हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का वन शॉट देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का जो महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा एनालिसिस के साथ चलूंगा और इस चैप्टर में हर एक चीज आपको समझ में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि हर चीज आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 1 है। ये हर बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसके पहले कुछ थोड़ा हम बेसिक वगैरह बता दिए थे आवेश के बारे में पूरा चीज है। ठीक है, परिभाषा ही बताए थे, इस वीडियो में भी थोड़ा परिभाषा बता देंगे, फिर सारा चीज आपका क्लियर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए आपका चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि विद्युत आवेश है, फिर आपका क्षेत्र है। पहले विद्युत आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला पहला बात तो आपको विद्युत आवेश का पता होना चाहिए क्या है। विद्युत आवेश क्या है बताओ। मैंने बताया था आपको कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। मान लीजिए यह कोई आवेश है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके वह विद्युतीय विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 ईस्वी में, मैंने बताया था कि 1752 ईस्वी में उन्होंने पतंग उड़ाया, तो उनको क्या हुआ, पतंग में डोरे के जरिए उनको विद्युत का क्या हुआ, अनुभव हुआ। और चुंबक में आप लोग देखे थे कि प्लस माइनस क्या होता है कि दूसरे को आकर्षित करता है, तो एक तरह से चुंबकीय गुण ही ना हुआ आकर्षण आकर्षित करना। बताओ, एक प्रकार का चुंबकीय गुण ना होता है आकर्षित करना। तो यहाँ पर आवेश देख सकते हो कि विद्युतीय जो पतंग उड़ाया तो इसको क्या हुआ, बिजली का अनुभव हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन को 1752 ईस्वी में। तो वहां से पता चला कि आवेश होता है विद्युत का भी अनुभव करता है और प्लस माइनस आकर्षित करता है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि चुंबकीय गुण भी है। तो यहाँ से हम लोग परिभाषा बोलेंगे, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे परिभाषा, देखो आपको कुछ नहीं, आपको बस इस वीडियो को इत्मीनान से देखना है, हर एक चीज आपको याद होगा और साथ में जो परिभाषा लिखाऊंगा उसको याद लिखते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का, बताइए विद्युत आवेश का जो परिभाषा हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आवेश, बोल बोल के लिखेगा, आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए। आवेश किसे आवेश किसे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह जिसके वह क्या है, जिसके वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। विद्युतीय एवं विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, देख रहे हो कि विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव कर रहा है, ये आपका आवेश कहलाता है। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत, अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में तो विद्युतीय गुण का अनुभव करेगा, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा, यही आपका आवेश कहलाता है। तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों का क्या करता है, क्षेत्रों का अनुभव करता है या उत्पन्न करता, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, आपका आवेश कहलाता है। ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि आवेश का ये परिभाषा हुआ कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। तो यहाँ से आप एक बात कॉमन रखोगे कि यहाँ पर दो ही चीज आपका यूज हो रहा है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र। अगर वह विद्युतीय क्षेत्र में है तो विद्युत का अनुभव करेगा, अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबक का अनुभव करेगा, यही आपका आवेश कहता है। ठीक है, और आवेश जो है इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या है, इसे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें, इसको इसे स्मॉल क्यू
एंड कैपिटल क्यू दोनों से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कि आवेश को जो स्मॉल क्यू और इतना से हम लोग सूचित करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आवेश जो है एक आदिश राशि होती है जिसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ, आवेश जो होता है क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश, पहला बात तो आवेश एक आदिश राशि है। आवेश एक क्या है, आदेश राशि है, इतना तो आप लोग जान सकते हो। आवेश एक आदेश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है बताइए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और भी सारे मैंने आपको बहुत सारे मात्रक करवाए हैं, तो आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला पॉइंट क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से लिखेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है। ये तो जानते हैं ना आप लोग, सही बच्चे जानते होंगे, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। और क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही आपका क्या होता है, ये आपका होता है। ये सब क्या है पहले तो हम आपको बताए थे, ठीक है, बेसिक के जरिए पूरा आवेश के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव बनते थे सारा आवेश के बारे में मैंने क्लास चलाया था, ठीक है। और आवेश का बीमा 80 होता है, ये भी लिख सकते हो। और इसका बीमा और यहाँ होता है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बीमा। और बीमा क्या होता है, 80 होता है। कैसे होता है शायद से बताया हुआ है, 80 होता है, ठीक है। इतना चीज आवेश के बारे में अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको जरूर लिखना है। पहला बात तो परिभाषा लिखेंगे, दूसरा बात आवेश एक आदेश राशि है, इसको हमको जरूर लिखना है कि आवेश एक आदेश क्वांटिटी का होता है। आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और आवेश का जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ही होता है, जहाँ एन जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर संख्या और साथ में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और क्यू आपका आवेश है। और आवेश का जो बीमा होता है वो आपका 80 होता है, ये भी मैंने आपको अब बता दिया, ठीक है। तो इतना अगर आपके परीक्षा में आता है कि आवेश क्या है तो इसको आपको बताना है। अब आवेश का प्रकार हमको जानना है, आवेश 2 प्रकार का होता है। तो चलिए बताते हैं, अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो जरूर। अब अगला देखिए आप लोग क्या है, आवेश के प्रकार। आवेश जो है कितने प्रकार का होता है, तो आवेश 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, आवेश जो होता है कितना प्रकार का होता है प्यारे स्टूडेंट्स बताओ, आवेश 2 प्रकार का होता है। पता, आवेश 2 प्रकार का होता है, पता था कि नहीं, पहले से आपको पता जरूर होगा। एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। क्या होता है, एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक नेगेटिव आवेश होता है। तो पहला क्या होता है, पहला जो होता है धनावेश होता है। धनावेश क्या होता है बताओ, पॉजिटिव जो आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश। ध्यान देखिए, धान आवेश बोलिए या धनावेश बोलिए, क्योंकि आप लोग हिंदी में पढ़े हो कि धान जोड़ आवेश, धान जोड़ आवेश क्या बनेगा, धनावेश बनेगा। यहाँ से आ जोड़ आ बराबर मिलके क्या बनेगा, आ का निर्माण करेगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है। इतना तो जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तब। धान जोड़ आवेश बराबर धनावेश होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट धनावेश मतलब धनावेश, ठीक है। तो यहाँ से देखिए धनावेश का परिभाषा क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के में ध्यान आवेश कहलाता है। मान लीजिए ये आपका कोई पदार्थ है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या, इस पर क्या है, इस पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पर क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, मान लीजिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वह धनावेश कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये वो धनावेश इस पर आएगा। मान लीजिए यहाँ से आपका एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से त्याग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस पर त्याग रहा है, तो इस पर धनावेश आएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग दिया, ठीक है, तो इस पर धन आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ये त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। देख सकते हो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ पर कर दिया, यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस आवेश आ गया। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है, याद रहेगा ना। तो लिखेंगे क्या परिभाषा लिखेंगे,
किसी पदार्थ पे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी, इलेक्ट्रॉनों के क्या कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाता है? बताओ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो धनावेश आया, अगर दो गो इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग करता तो दो गो धनावेश आता। यानी जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव आवेश बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है या त्याग है वो क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। धनावेश कहलाता है। पता चला आपको कि नहीं? बताओ। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ या क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुआ। इलेक्ट्रॉन को त्याग किया ना, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया ये, तो वहां पर धनावेश आया। देख लो भैया, यहाँ पर धनावेश आपको दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं धनावेश में? जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कांच, जो कि मैंने बताया था कि सन 1752 इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग में देखा कि कांच की छड़ को, दो कांच की छड़ लिया, ठीक है, उसको क्या किया? बिल्ले के खाल से लग रहा तो उस पर पॉजिटिव आवेश आया, ठीक है। तो यहाँ पर कांच की जो छड़ होता है उस पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश। तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे कांच की छड़, ये धन आवेश का उदाहरण है। जैसे कांच की छड़ क्या है? धन आवेश होता है। और इस पद इसको भी आप फिगर को ले सकते हो, क्योंकि फिगर जो है धन आवेश और ऋण आवेश दोनों के लिए है, ठीक है। और अगला आप लोग का क्या है? अगला आपका है ऋण आवेश। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? ऋण आवेश है ना? तो अगला क्या लिखेंगे? अगला आपका है ऋण आवेश। देखिए ऋणावेश, ऋणावेश में क्या होगा? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एक अधिकता हुई ना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, जैसे जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन और आएंगे उतना ये कार्य हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यही कहना चाह रहे हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश कहलाता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, देख सकते हो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो किसी पदार्थ पर अगर आता है, अगर वो एंट्री लेता है तो वो आपका पदार्थ जो है ऋण आवेश कहलाएगा। तो परिभाषा क्या कहेंगे? परिभाषा यही ना बोलेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़ी ज्यादा हार्ड थोड़ी है। बताओ क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ पर, ठीक है, किसी पदार्थ पर क्या? इलेक्ट्रॉनों के अधिकता या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, क्या बोल सकते हैं? ग्रहण मतलब स्वीकार करना, त्याग माने, त्याग मतलब दूसरे को दे देना। मतलब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के क्या अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, देखिए छूट गया, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण आवेश कहलाता है। कहलाता, कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। पता चला ना, किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग में लिया कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, और एबोनाइट की छड़ था उस पर ऋण आवेश आया और कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आया। यानी कि एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश? तो ऋण आवेश। तो जैसे में लिखेंगे एबोनाइट की छड़, क्या लिखेंगे? जैसे, जैसे एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट के छड़, जैसे एबोनाइट की छड़ जो है इसी का एग्जाम्पल होता है ऋण आवेश का।
है इसमें क्या बताओ? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के क्या में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ, ये धन आवेश कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग जिस पर होगा ना उतना है, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर 5 गो प्लस आवेश आएगा, ये एगो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एगो प्लस आवेश इस पर आ गया, ठीक है। यही आपका धन आवेश कहलाता है। और ऋण आवेश किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, देखो यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, इसीलिए इस पर एगो क्या है, ऋण आवेश है। अगर 5 गो इलेक्ट्रॉन इस पर आकर के बैठता है, 5 गो इस पर ऋण आवेश होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आएगा प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एकदम समझ में आएगा। बस बस आपको प्रयास करना है अच्छे तरीके से इसको देखने का, ठीक है। इसको करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। ये कर लेंगे। अब आवेश के गुण की बारी होगी, और आवेश के गुण से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवेश के जो गुण होते हैं उसके लेके 3 या 2 गुण पूछता है परीक्षा में, आपको लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवेश के गुण, जैसे आवेश संरक्षित होता है, उससे क्वेश्चन बनता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश क्वांटमीकरण होता है, ये भी आवेश का गुण है, और इससे क्वेश्चन बनता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश योगात्मक होता है, ये भी गुण आवेश का है, और क्वेश्चन बनता है कि आवेश के योज्यता का नियम क्या है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, इसको एकदम फटाफट प्रॉपर के साथ नोट कर लीजिए। अब आवेश के क्या आएंगे, गुण आएंगे, ठीक है। आवेश के गुण को देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखिए आवेश के गुण। आवेश के गुण बताओ, बताओ प्यारे स्टूडेंट्स आवेश के गुण, ठीक है। आवेश के अब गुण देखेंगे। आवेश क्या होता है? आवेश के गुण में सबसे पहला गुण तो आप सही बच्चे जानते हैं कि आवेश जो होता है एक आदेश राशि होता है। तो चलिए जो आसान है उसको तो लिखने में देर नहीं करेंगे, तो पहला गुण हम लोग क्या लिखेंगे? आवेश क्या है? आवेश एक आदेश राशि है। आवेश आदेश राशि है, ठीक है। ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होगा बताओ? आवेश एक आदेश राशि पहला गुण हुआ। और आवेश जो होता है सतत माने लगातार होता है। आवेश क्या होता है? सतत होता है। आवेश क्या होता है? सतत माने लगातार होता है। आवेश सतत होता है। आवेश सतत होता है। देखो आपको दो ये 3 को गुण पूछता है परीक्षा में, लेकिन हम आपको जो है ना 5-6 गुण करवाएंगे। और 5-6 गुण कराने का मतलब है कि आपको पूरा बेसिक जो होता है, अगर इससे कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि पूरा एकदम आपको बताएंगे, ठीक है। आवेश सतत होता है। तीसरा गुण क्या होता है बताओ? आवेश जो होता है क्वांटमीकरण होता है। आवेश संरक्षित होता है। तो पहले तीसरा में लिखेंगे आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि आवेश संरक्षता का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है। चौथा में क्या हो जाएगा? आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अगला गुण देखो, ये सारा मैं समझाऊंगा कि सतत क्या है, संरक्षित क्या है, सारा चीज, ठीक है। टेंशन है ना, रट के नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आवेश क्या होता है? आवेश क्वांटमीकरण होता है। आवेश क्वांटीकरण होता है। आवेश क्वांटीकरण होता है। आवेश जो होता है क्या होता है? आवेश क्वांटीकरण होता है। आवेश योगात्मक होता है, जिसे क्वेश्चन बनता है आवेश के योग्यता का नियम, ठीक है। तो आवेश क्या होता है? योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक, आवेश योगात्मक क्या होता है? आवेश योगात्मक होता है। और देखो आवेश का निर्माण जो होता है इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से होता है।
यानी कि आवेश जो होता है क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब क्या है, स्थान का अंतर। मतलब इसके पहले हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रॉन क्या और स्थानांतरण सिर्फ होता है, यानी कि आवेशों का सिर्फ स्थानांतरण होता है। ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आवेशों का स्थानांतरण होता है। और क्या लिख सकते हैं, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असामान्य आवेश में आकर्षण होता है, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो प्लस प्लस आवेश क्या होता है, प्लस प्लस आवेश जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से कफा होता है। मतलब ये जो होता है एक दूसरे से नफरत करता है, दूर भागता है। प्लस प्लस को देखता है तो एकदम खेलता है, यानी कि विकर्षित होता है, मतलब प्रतिकर्षण करता है प्लस प्लस। और माइनस प्लस दिख जाएगा तो काम हो जाएगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। प्लस माइनस जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से गुण में क्या लिख सकते हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है, ठीक है। तो अगला गुण क्या लिखेंगे, छठा। छठा गुण में क्या लिखेंगे, बताइए छठा गुण में क्या लिखे प्यारे स्टूडेंट, बताओ एकदम फटाफट। ठीक है, क्या लिखेंगे, समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान समान आवेश में प्रतिकर्षण, यानी कि समान आवेश प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण रहेगा, माइनस माइनस रहेगा प्रतिकर्षण होगा। यानी कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। और असमान आवेश में क्या होता है, अलग अलग आवेश रहता है तो उसमें क्या होता है, अलग अलग आवेश। अगर प्लस माइनस है माइनस प्लस है तो क्या होता है, इसमें आपका आकर्षण होता है, क्या होता है, आकर्षण। तो असमान आवेश में क्या होता है, क्या होता है, आकर्षण होता है ना जी। असमान आवेश में आकर्षण होता है, ये भी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। इतना सारा आवेश का क्या है, गुण होता है। और आप लोग लिख सकते हैं आवेशों का स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है। आठवां गुण में लिख सकते हैं, अच्छा सातवां गुण ये है, ठीक है, सातवां है, सातवां गुण। आठवां गुण में लिख सकते हैं आवेशों का स्थानांतरण होता है। देखो आवेश एक जिस तरह से सब बता जानता है, आवेश सतत मैंने लगातार होता है, आवेश संरक्षित होता है, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये भी इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, इससे एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आवेश क्वांटमीकरण होता है, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, ठीक है। आवेश का योग्यता का नियम क्या है, यानी कि आवेश का योग्यता का नियम क्या होता है। मतलब आवेश का कहने का मतलब किसी पदार्थ पर यदि बहुत सारे आवेश है तो उसका गणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, सभी आवेशों के द्वारा जो होता है उसका योग होता है, आवेश का योगात्मक में, ठीक है। और आवेश का प्रतिकर्षण का मतलब है कि अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है, समान जाति का है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब विकर्षित करेगा, मतलब जो है अपने पास आने नहीं देगा। ये इधर से जोर लगाएगा, प्लस इधर से जोर लगाएगा और ये इधर से जोर लगाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। माइनस माइनस में वैसा ही है कि इधर से जोर लगाएगा, ये क्या है ना, ये इधर से जोर लगाएगा, ये उधर से जोर लगाएगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। और प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षित करता है इस प्रकार से कि आओ पास आओ, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस को माइनस चाहिए और माइनस को प्लस चाहिए, ठीक है। ये आप लोग गुण है, इसको थोड़ा अच्छा तरीका से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगला आपका क्या, हाँ हाँ, तो ये आपका क्या हुआ, आवेश के बारे में हुआ। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा प्यारे स्टूडेंट्स, जो मेन मेन क्वेश्चन होगा जो वीवीआई आप लोग कर लीजिएगा। तो ये गुण भी है, इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा। ये वीवीआई है गुण, ठीक है। 2 गुण पूछेगा परीक्षा में, 3 गुण पूछेगा, आपको आराम से लिख देना है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से मैं लूंगा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण और आवेश का योज्यता का नियम, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या रखेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपके परीक्षा में कब का पूछा गया है, तो ये 2020 में पूछा है एंड 2022 में पूछा है, ठीक है। ये 2020 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जरूर समझना है, ठीक है।
तो आइए आवेश संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है वो क्या कहता है, ठीक है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से सिर्फ दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही बोलता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। यानी आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है इसके अनुसार न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान में हो गया, बस बस ये खेला खत्म हो गया आवेश का। आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षित करना, ठीक है। तो आवेश को न तो न उत्पन्न कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। क्या लिखे हमने? आवेश इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? इसको एक रूप से, एक वस्तु से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक रूप है तो दूसरा रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको एक रूप से, यहां से लिखेंगे इसको एक रूप से या एक रूप से या इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? इसको एक रूप से दूसरे दूसरे इसको एक रूप से दूसरे रूप इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित मैंने समझते हो ना, चेंज करना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कहता है आवेश संरक्षण सिद्धांत का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या है, MVPI में रखेंगे, ठीक है। ये जो नियम आया कहाँ से आया? तो ये आवेश का जो संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, उससे यह नियम आया है, ठीक है। कौन सा नियम आया? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। क्या सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो, अब इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परावर्तित हम लोग कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि हम लोग एक रूप से सिर्फ इसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका खोज, इसका जो श्रेय जाता है इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। तो इस नियम का क्या श्रेय, इस क्या लिखेंगे, इस स्टार मार्क यहाँ पर लिखिएगा। इस नियम की खोज, इस नियम की खोज या इस नियम का अध्ययन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इस नियम की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन ने किया था। कब? तो 1752 में ये हुआ। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नियम की खोज सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इतना क्लियर है ना? अब बताइए, अगला अगला जानने से पहले आप लोग देख लीजिए, मोटी ले लेते हैं। अगला आपका क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, अगला आपका क्या है? आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन आवेशों का क्या होता है? ये क्या? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। तो ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसको मोस्ट वीवीआई में कर लीजिएगा। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लूं, वाइट। आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का जो क्वांटीकरण होता है वो आपका क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो क्या है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आवेश का जो क्वांटमीकरण है, आवेश को यहाँ पर क्या होता है? किसी पदार्थ पर, मान लीजिए किसी पदार्थ पर, बहुत बढ़िया समझा दूंगा। ठीक है, किसी पदार्थ पर जो होता है आवेश इलेक्ट्रॉनों पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ पर आवेश जो होता है, मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर पूर्ण गुणज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण संख्या जो होता है उसके गुणज होता है। मतलब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एन का जैसे कि फॉर्मूला क्या हो जाता है आवेश का क्वांटमीकरण के लिए? Q बराबर प्लस माइनस एन। ठीक है, इसका मतलब जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एन जो है एक जा सकता है, दो जा सकता है, तीन जा सकता है, चार जा सकता है, लेकिन कभी भी जो ये जो होता है दशमलव में नहीं जा सकता है। अभी 0.4 हो गया, या प्रतिशत में नहीं जा सकता है, या भिन्न में नहीं जा सकता है। ठीक है, या तो आवेश एक हो जाएगा, या तो दो हो जाएगा, या तो तीन हो जाएगा, या तो चार हो जाएगा, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं जाएगा, प्रतिशत में नहीं जाएगा, भिन्न में नहीं जाएगा। ठीक है, ये कहता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित मूल आवेश इलेक्ट्रॉनों पूर्ण गुणज होता है। परिभाषा लिखेगा, क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी किसी पदार्थ किसी पदार्थ पर उपस्थित मूल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित, किसी पदार्थ पर उपस्थित मूल आवेश, किसी पदार्थ पर उपस्थित मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश कैसा होता है बताओ? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? किसी वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, ये आपको याद रखना। पूर्ण गुणज होता है, क्या कहलाता है? होता है आवेश क्वांटमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटी, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये आपका हो गया। ठीक है, क्वांटीकरण कहलाता है। लिख दोगे ना इतना प्यारे स्टूडेंट्स? अब मैं समझा दूं आपको एकदम। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। फार्मूला क्या होगा? क्यू बराबर प्लस माइनस एन होगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर प्लस माइनस एन। इसका मतलब क्या हुआ? समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्यू बराबर प्लस माइनस एन का मतलब क्या हुआ ये समझो पहले। इस पर जो होगा, पहला बात तो क्यू, जहां पर आपका क्यू क्या होगा? आवेश होगा, यहाँ पर लिखना जरूरी है। जहां क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर क्या होगा? आवेश होगा। ठीक है, जहां क्यू बराबर आवेश होगा, और एन बराबर क्या होगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
यानी कि वस्तु पर आवेश, ये वस्तु पर क्या इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाएगा क्यू एन, और ये क्या हो जाएगा, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, वस्तु पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों, वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आवेश का क्वांटमीकरण कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एन का जो मान है, जहां एन बराबर आप लोग एक दो तीन लिख सकते हैं, जहां एन बराबर एक चल सकता है, दो चल सकता है, तीन चल सकता है, चार से अनंत तक जा सकता है, लेकिन कभी भी इसका मान दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, याद रहेगा, इसका लिख सकते हो, नीचे में लिख लीजिएगा, या तो आप किसका मान कभी भी दशमलव में नहीं है। इसका मान कभी दशमलव में नहीं हो सकता है, क्या लिखेंगे, इसका जो मान है कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, प्रतिशत में नहीं हो सकता है, कभी भी भिन्न संख्या के रूप में नहीं हो सकता है। यही कहता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणन होता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। हो गया। अब क्या होता है आवेश की योज्यता का नियम, देखिए आवेश की योज्यता का नियम क्या है, पूछता नहीं है, फिर बता देते हैं। आवेश के योगात्मक कहते हैं, तो उसी से पता चलता है ये आवेश का योज्यता का नियम, किसी पदार्थ और उपस्थित कुल आवेश निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के योग के बराबर होता है, या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान लीजिए किसी निकाय में 10 को आवेश है, तो 10 आवेशों का जो योग हुआ वही आपका आवेश का योगात्मक सिद्धांत कहता है। इसे पूछता नहीं है, अभी तक पूछा भी नहीं है, बस दो गो गुण पूछता है। पहला तो आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछता है, और दूसरा में आपका पूछता है यहाँ से आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला आपका क्या आता है, अगला आपका क्या आएगा, ये आवेश का रैखिक है, यानी कि आवेश का जो सतत वितरण है वो, क्योंकि किसी पदार्थों पर आवेशों का वितरण सतत वितरण कहलाता है। किसी पदार्थ पर, मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए इस रिमोट पे, ठीक है, अगर इस पर आवेश हम देंगे, ठीक है, तो इस पर जो आवेश जो वितरित होगा इसी को आवेश का सतत वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण आवेश का सतत वितरण कहते हैं। क्या लिखेंगे, कोई पदार्थ होगा, ठीक है, तो उस पर आवेशों का वितरण आवेश का सतत वितरण कहलाता है। तो आवेश का सतत वितरण, आवेशों का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश का सतत वितरण, किसी पदार्थ पर, ठीक है, आवेशों का वितरण, किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण आवेश का सतत वितरण कहलाता है। क्या लिखेंगे, देखो ये परिभाषा, इसका 3 प्रकार होता है वो पूछा जाता है, आवेश का सतत वितरण नहीं। तो किसी पदार्थ पे, किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण, किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण, किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण आवेशों का क्या कहलाता है, सतत वितरण कहलाता है। सतत वितरण कहते हैं। देखो ये 3 प्रकार का होता है, तीनों इतना आसान है कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। देखो किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण आवेश का सतत वितरण कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो ये कोई पदार्थ पर क्या है, इस पर क्या है, आवेश का फैलाव है, आवेश क्या है, इस पर आवेश वितरित हुआ है, तो ये जो फैलाव है, जो आवेश का जो वितरण है, यही कहलाता है।
किसी पदार्थ पर आवेशों का वितरण यानी कि फैलाव। वितरण का मतलब समझते हो? नहीं जानते तो बोल देता हूँ। वितरण का मतलब फैलाव होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्योंकि ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हैं तो पता नहीं होगा वितरण का मतलब क्या होता है। वितरण का मतलब फैलाव। क्या होता है? फैलाव। ठीक है, जो भी डाउट होता है कमेंट कर दीजिएगा। फैलाव होता है। ठीक है, वितरण का मतलब यानी कि किसी पदार्थ पर आवेशों का फैलाव आवेश का सतत वितरण कहलाता है। देखो, आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। ये क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। पहला क्या होता है? पहला आवेश का आवेश का रैखिक घनत्व। दूसरा क्या होता है? आवेश का क्या? आवेश का क्या? आवेश का रैखिक के बाद क्या होगा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय घनत्व दोनों एक होता है, या इसी को एक और नाम दिया गया, क्षेत्रीय घनत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? घनत्व। ये हुआ। अब क्या होता है? सारा चीज एकदम बहुत आसान है। ठीक है, फिर तीसरा में आपका क्या? आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। आयतन घनत्व। देखिए, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ के लंबाई पर, मानिए क्या पदार्थ का क्या है? लंबाई है। इस पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का जो फैलाव है, ये जो आपको फैलाव दिख रहा है प्लस में, नहीं दिख रहा होगा, स्पष्ट बनाते हैं। जैसे फिर परिभाषा भी लिखवाएंगे, पहले समझा दे रहे हैं। पृष्ठ घनत्व क्या है, रेखीय घनत्व क्या है। मान लीजिए क्या है? लंबाई है। रेखा आपको दिख रहा है ना, इसको लंबाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेखा। तो क्या बोल सकते हैं इसको? लंबाई को क्या बोल सकते हैं? रेखा बोल सकते हैं ना। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ का क्या है? ये लंबाई है। लंबाई पर किसका फैलाव है? तो आवेश का फैलाव है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फिर पृष्ठ में होगा कि पृष्ठ पर फैलाव, जैसे ये क्या बोर्ड पृष्ठ है। आयतन क्या होता है? जिसमें आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो, ये आपका आयतन होता है। और पृष्ठ कौन होता है? ये पृष्ठ आपका है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। एकदम आसान तरीके से सारा चीज हो जाएगा। इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं। चलिए, ये आपका आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व व आयतन घनत्व। ठीक है, तो अब सभी को बारी बारी से समझिए। ठीक है, तो चलिए अगला आपका क्या होगा? आवेश का रैखिक घनत्व। एकदम समझ में आ जाएगा 100%। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आवेश का क्या लिखेंगे? आवेश का रैखिक घनत्व क्या लिखेंगे? आवेश के रैखिक घनत्व में क्या लिखेंगे बताइए? बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? वैद्युत आवेश के बोलिएगा। देखिए, मैंने कि फिगर समझ जाएगा ना तो काम हो जाएगा। मैंने आपको फिगर समझना, फिगर समझने समझिए काम हो गया। देखिए, फिगर समझिएगा। यहाँ पे फिगर को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? लंबाई। क्योंकि लंबाई ऐसा होता है तो कैसा होता है? लंबाई मान लो ऐसा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई मान लो यही हुई, ये भी लंबाई है। तो लंबाई आपको तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई है तो इस लंबाई पर, ये जो लंबाई है इस पर जो आवेश का जो फैलाव होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आवेश का जो फैलाव आपको दिख रहा है, तो बढ़िया से, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है। 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 यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, ठीक है, ये पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है, ये क्या है? इस पर क्या है? इस पर क्या चीज का फैलाव है?
तो आवेश का फैलाव है, और इसका लंबाई क्या है, एल है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई, पदार्थ का लंबाई है ना, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई आपको दिख रहा है ना, ये लंबाई आपको दिख रहा है कि नहीं बताओ, ये जो है आपको लंबाई दिख रहा है कि नहीं, ये लंबाई दिख रहा है, तो इस लंबाई पर क्या चीज का फैलाव है, क्या चीज का फैलाव इस पर है, तो आवेश का फैलाव है, बस यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैद्युत या विद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के किसी, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का क्या, आवेश का जो फैलाव होता है, क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है, देखिए और आसान तरीके से याद हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, फैलाव होता है उसे क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, आवेश का, आवेश का क्या कहते हैं, रैखिक घनत्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैखिक, रैखिक घनत्व, घनत्व कहते हैं। देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, पहला बार तो इसको लैम्डा से सूचित किया जाता है, तो लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्यू बटा एल, यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का क्या है, फैलाव है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई, लंबाई पर क्या चीज का फैलाव है, ये जो लंबाई आपको दिख रहा है इसमें किसका फैलाव है, तो आवेश का फैलाव है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, तो आवेश का रैखिक घनत्व, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या है, इसे लैम्डा से सूचित कहते हैं, इसे लैम्डा, से लैम्डा से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है, इसे आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। लैम्डा बराबर क्यू बटा एल का मतलब समझे आप लोग, बताइए, लैम्डा बराबर क्या हुआ, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, इसका मतलब हुआ कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का फैलाव, ठीक है, तो यहाँ लैम्डा क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू क्या है, आवेश है, इसको क्या लिख सकते हैं, कुल आवेश, कुल आवेश, देखिए फॉर्मूला याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में, कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, लंबाई का क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, कुल लंबाई, कुल आवेश बटा कुल लंबाई, अच्छा ये इसको ऐसे तो लिख दिए, ये तो फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्मूला, एक मिनट रुक जाओ, इसका कलर थोड़ा ऐसा दे देता हूँ, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका, ये क्या होगा, फॉर्मूला, अब इसका इसी से मात्रक निकलेगा, इसी से विमान निकलेगा, ठीक है, तो इसी से हिसाब से निकालेंगे फॉर्मूला से, तो लिख लीजिए, यह एक आदेश राशि होती है, यह एक आदेश राशि होती है, यह क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यह क्या होता है, आदेश राशि होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो और कुछ छोटा बताओ, अब कह रहा गया मात्रक निकालने का,
और विमा निकालने का रह गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेगा। आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला कुल आवेश बटे कुल लंबाई होता है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। मैंने लेमडा यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लैम्बडा, लैम्बडा। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट करिए। चलो, अब आ गया ये इसका मात्रक और विमा के निकालने के लिए। देखो यही सूत्र का यूज करूंगा। ठीक है, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। ठीक है, इसी सूत्र का यूज करूंगा आगे। देखिए अब इसका मात्रक, देख रहा है ये कलर लिख रहा हूँ, था बताना तो। आवेश का रैखिक घनत्व का क्या, अब अगला क्या है, मात्रक। देख तो रहा है भाई हो भाषा है कि आपको दिख रहा होगा। मात्रक देख लेता हूँ, दिख रहा है यहाँ। साफ दिख रहा है। आवेश का रैखिक घनत्व क्या बताओ। लेमडा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, लेमडा बराबर क्यू बटा एल बताया, बताया कि नहीं, देख लो यहाँ से। यहाँ पर देखो लेमडा बराबर क्यू बटा एल, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। इसी पर मैं तोड़ूंगा इसको। तो कुल आवेश का क्या होता है मात्रक, यहाँ लिखेंगे आवेश का मात्रक, ऊपर में क्या लिखा है, आवेश का मात्रक बट्टा में क्या होगा, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। पता है कि नहीं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। बट्टा में क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इतना तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कूलम की मीटर की घात -1, ये भी लिख सकते हैं ना, कूलम। ठीक है, कूलम मीटर की घात -1, वो लिख सकते हैं। ये क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक कूलम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। देखो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना मात्रक आपका इस प्रकार निकलता है। अब आवेश का क्या, आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। देखो आवेश की बीमा कैसे निकालता है, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज लगाएंगे, यही वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेमडा बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू बटे एल लगाएंगे। यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवेश की बीमा बटा में लंबाई की बीमा। क्या लिखेंगे, आवेश की बीमा आवेश की बीमा भट्टा में क्या, तो लंबाई की बीमा। लेमडा बराबर क्यू बटा एल। आवेश की बीमा क्या होता है बताओ, आवेश का बीमा एटी होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला गया तो वहां से हो जाएगा। और लंबाई का बीमा क्या होता है, लंबाई का जो बीमा होता है एल होता है। देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का बीमा एल होता है। फिर लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, ऊंचाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, और बीमा को हम लोग बड़े के कोष्ट में लिखते हैं, क्या, बड़े के कोष्ट में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा ए टी एल, और ये जो एल है ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा बीमा हो जाएगा किसका, आवेश का रैखिक घनत्व का। ठीक है, ठीक है, सारा चीज तो बता दिया, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक, मात्रक बीमा, फॉर्मूला। ठीक है, यह आदेश राशि होता है ये बता दिए। तो ये आवेश के रैखिक घनत्व के बारे में मैंने पूरा आपको बताया। देखो ये था, अब ये पूरा इससे क्वेश्चन बनता है, इसका जो बीमा होता है, इसका घनत्व होता है, फॉर्मूला होता है मात्रक का, जो आता है इसे क्वेश्चन। अब देखो आवेश का रैखिक घनत्व के लिए है, और अब मैंने बताया कि आवेश का रैखिक घनत्व है वो हम लोग क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला तो समझिए आवेश का रैखिक घनत्व अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बारी क्या है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व। ठीक है, तब उसको देखिए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, क्या, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का
पृष्ठीय पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व दोनों एक क्यों होता है, ठीक है, या क्षेत्र घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, या आपसे पूछेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, या आपसे पूछेगा आवेश का क्षेत्र घनत्व या पृष्ठ घनत्व, तीनों सेम होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व रखेंगे ना तो तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या होता है, पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, तो इसको क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे ये क्षेत्रफल मान लीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। तो इस पर जो आवेश का जो फैलाव है क्या है, इस पर जो आवेश का जो फैलाव है, इस पर जो आवेश का फैलाव है इसी को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहेंगे। क्या, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल कौन सा है, क्षेत्रफल का नाम क्या आपका, क्षेत्रफल आपका ए है। ए का मतलब एरिया, एरिया को क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल, तो इसको मैंने ए लिखा। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, इस क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है, तो क्यू जो देख रहा है, क्यू क्या है, आवेश है, तो यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का फैलाव जो होता है, यही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहता है। यानी आप लोगों को क्षेत्रफल दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है, ये क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ना, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, तो इसमें सिर्फ आपको पृष्ठ है, जैसे पेज आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ये पन्ना है, ठीक है, तो इसका सिर्फ पृष्ठ है, इसका लंबाई और चौड़ाई है, इसका ऊंचाई थोड़ी दिखेगा, देखिए ऐसे करके नहीं, तो ये जो होता है सिर्फ पृष्ठ है, ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ आपको पृष्ठ दिखेगा, ठीक है, ये पृष्ठ आपको दिखेगा, ये जो पेज का ऊपरी जो सतह है, ये जो है, ये जो ऊपरी सतह जो होता है ये वाला, ठीक है, ये पेजा जो ये जो है ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ है, ये आपका लंबाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई है, तो यही आपका पृष्ठ घनत्व है, ठीक है, इसमें ऊंचाई नहीं है, अगर ऊंचाई दे देंगे तो उससे बेहतर है कि इस जो माइक है, ठीक है, इसमें क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, घनाकार के जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा। जैसे रिमोट की हम बात करें, ठीक है, तो रिमोट क्या हो जाएगा, इसमें आयतन है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो ये आयतन घना तो ना हो जाएगा, इसीलिए पृष्ठ का मतलब जो होता है खाली सिर्फ पृष्ठ, ठीक है, तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए, वैद्युत आवेश के लिखेंगे, वैद्युत वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, फैलाव मतलब जानते हो ना, फैला हुआ, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व में कोई अंतर नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेगा, पृष्ठ पूछे क्षेत्रफल पूछे दोनों एक ही होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, घनत्व कहलाता है। इसको जो है सिग्मा से सूचित करता है, मैथ में सिग्मा लीजिएगा ऐसे तो कैसे चलेगा काम, नहीं जी, आपको सिग्मा लेना है फिजिक्स वाला, तो सिग्मा आपका होता है इस प्रकार से, ठीक है, उल्टा 6, जैसे 6 आप लोग लिखते हो तो इसी को उलट दो, ठीक है, तो इसी को उल्टोगे तो ये आपका होगा क्या, सिग्मा, तो क्या कहें इसको सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा बराबर फॉर्मूला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे क्या हो जाएगा, नीचे में क्षेत्रफल, ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है इसी को आवेश का क्या कहेंगे, इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं,
ठीक है, अब आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे इसे सिग्मा सिग्मा से सूचित करते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, और यह एक आदेश राशि होता है, और यह एक क्या है, आदेश को आदेश राशि, यानी कि जिसमें आवेश लग गया, आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, आवेश लगा हुआ है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी आदेश राशि है, और यह एक आदेश राशि है। ये क्या है, एक आदेश राशि है। फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, मतलब क्यू बटा ए का मतलब क्या हुआ, कुल आवेश, उस आवेश बटा नीचे में कुल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका मात्रक और बीमा की बात रह गया है, तो ये आपको फॉर्मूला क्या रखना है, थोड़ा ध्यान में आपको रखना है प्यारे स्टूडेंट्स। क्या, सिग्मा बराबर क्यू बटा एल, मतलब कुल आवेश बटा कुल लंबाई जो है, कुल सॉरी कुल क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है, यही आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आवेश का पृष्ठीय घनत्व हुआ। अब आगे आपका क्या है, आवेश का सॉरी अभी मात्रक निकलवाना है, विमा निकलवाना है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बटा एल। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको एकदम आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि पूरा जो फिजिक्स है, इसका पृष्ठ घनत्व का पूरा चीज इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो अगला देखिए, मात्रक और विमा देखिए कैसे निकालेंगे। आवेश का क्या, पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब देखिए मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, सिग्मा बराबर क्या था, क्यू बटे ए था। ठीक है, इसका के मात्रक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक बटा में क्या, क्षेत्रफल का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बटा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, हर चीज को पता है, हर स्टूडेंट्स को कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर मिल करके मीटर स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कुलाम मीटर की घात क्या लिखेंगे, -2। अच्छा, एक कंफ्यूजन भी आप लोग करते होंगे, ऐसे कुलाम मीटर लिख दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये गलत, सरासर गलत है, तो ये क्योंकि ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बीच में ये डैश होना चाहिए। ठीक है, तब ये कुलाम मीटर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं बढ़िया फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ से लिखिए कुलाम, यहाँ पर डैश देके ई मत लिख दीजिएगा, ये कुलाम हुआ, और ये आपका मीटर स्क्वायर हुआ, की घात -1, ये आपका हुआ क्या, मात्रा किसका, तो अब इसके पृष्ठीय घनत्व का। अब बीमा देख लीजिए, बीमा आप लोग देखिए, अगला बीमा कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा बताओ, बीमा क्या निकलेगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, पेपर में क्या लिखेंगे, आवेश की बीमा, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, आवेश का बीमा 80 होता है। ठीक है, आवेश का बीमा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का बीमा बटा में क्या हो जाएगा,
बताओ क्षेत्रफल का विमा। क्षेत्रफल का बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है? मैंने कई बार बताया कि आवेश का जो बीमा होता है हमेशा 80 होता है। ठीक है। अब क्षेत्रफल का बीमा आपको नहीं निकालना आता है, मैं बताता हूँ। लंबाई का मात्रक एल होता है, सॉरी, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है। लेकिन वो मीटर नहीं है, यहाँ पर बीमा है। तो बीमा लंबाई का क्या होगा? लंबाई का बीमा भी एल, क्योंकि लंबाई को लंबाई में मापते हैं, चौड़ाई को लंबाई में मापते हैं, क्योंकि चौड़ाई का बीमा एम, सॉरी, चौड़ाई का बीमा भी एल होता है, लंबाई का बीमा भी एल होता है, और ऊंचाई का बीमा भी एल होता है। मतलब इन पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर रहेगा तो उसमें किसमें मापेंगे? तो लंबाई में ना नापेंगे। अगर हमको मापना है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे कि ठीक है कोई बुक ले लीजिए, तो उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापना है तो मापेंगे लंबाई में ना। इसीलिए इसका बीमा जो होता है लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है? एल एल होता है। तो एल एल मिल करके एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, आपको पता है ना जी, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई का बीमा भी एल और चौड़ाई का बीमा भी एल। तो एल और एल जो होता है मिल करके एल स्क्वायर बनता है, क्योंकि आधार सेम होता है, पावर जुट जाता है। मतलब जैसे कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई का बीमा भी एल और चौड़ाई का बीमा भी एल, तो इसको जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो इस क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से लिखना चाहता है, एल नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तब माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए टी एल की घात क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और हाँ, जैसे आप लोग पढ़े हैं क्या, फिजिक्स में पढ़े हैं, सॉरी मैथ में पढ़े हैं कि तो घात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो इसका भी, इसका जो बीमा होता है इसका भी व्यापक रूप होता है, जो कि होता है m0 नहीं है तो m0 लिख दिए, क्योंकि m0 का मान 1 होता है। फिर होता है एम एल, एम होता है फिर एल होता है, तो एल कितना? एल की घात -2 है। फिर एम एल फिर टी होता है, तो टी कितना होता है? टी आपका टी है, टी लिख दिया, ए आपका ए है तो ए भी लिख दीजिए, या करके यहाँ पर लिख दीजिएगा या। ठीक है, ये भी बीमा होता है। खाली इसमें परिवर्तन ये है कि इसको सजा दिया गया है, m0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आपका हुआ आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी। ठीक है, हो गया ना, ये आपका क्या हुआ? पृष्ठीय घनत्व भी। ठीक है, अब आवेश का आयतन घनत्व रह गया, ये आपका पृष्ठीय घनत्व का नोट करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, चलो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, आवेश का आयतन घनत्व। क्या है? आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का क्या? आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? बताओ। बताइए, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ के आयतन पर, यही ना बोलना है। आयतन का मतलब वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर। ठीक है, आवेश का जो फैलाव होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है, आयतन देखिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया, आयतन देखिएगा क्या होता है, ये आयतन होता है। आप लोग देखे हैं? अच्छा, खिलवे किए होंगे आप लोग, कहने की बात है। लूडो खेलें? लूडो, उसमें देखिए आयतन होता है ना, इसमें क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है ना इसमें। इस पर जो आवेश का फैलाव है, क्या है? आवेश का जो फैलाव है, वैद्युत आवेश के किसी आयतन में, आयतन में क्या है? आयतन आपका भी होता है। ठीक है, भी पर आवेश का जो फैलाव है, आवेश क्या है? आवेश क्यू का जो फैलाव है, इसी को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं।
वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, ये क्या होता है, भी का मतलब क्या होता है, आयतन। ध्यान रहेगा ना, ये आयतन हो गया, ये आपका आवेश हो गया। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, आयतन मतलब भी, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। तो यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। वैद्युत आवेश के, वैद्युत आवेश के किसी, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर क्या चीज का फैलाव है, प्यारेलाल, आवेश का, ठीक है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर जो आवेश का फैलाव होता है, फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, ये आपका हुआ, ठीक है। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव है इसको आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसको जो है रो से सूचित करते हैं। रो क्या होता है, ऐसे, ये क्या है, ये जो आप लोग जैसे पी लिखते हो ना, पी ऐसे पी लिखते हो, तो रो आपको लिखने का तरीका ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखाते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ठीक है। यहाँ से क्या मटरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका घनत्व है, ठीक है। लिखेंगे क्या, इसको पहले लिखेंगे, इसे रो से सूचित करते हैं, इसे, इसे रो से, रो से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसको रो से सूचित करते हैं, यह एक अदिश राशि होता है। रो बराबर फॉर्मूला क्या बताएं, बताओ। रो बराबर क्यू बटे भी, मतलब क्या हुआ, कुल आवेश बटे कुल आयतन। यहाँ पर क्यू क्या हो गया, कुल आवेश हो गया, कुल आवेश बटे कुल आयतन, कुल आवेश बटे कुल आयतन होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये कुल आवेश बटे कुल आयतन होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है, जिसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा फॉर्मूलों को भी। और यह एक अदिश राशि होता है, और यह एक अदिश राशि होता है, स्टार मार के लिख लेंगे, यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। अब इसका मात्रक और बीमा रह गया, क्या रह गया, इसका मात्रक और बीमा रह गया प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, अब देखिए, आवेश के आयतन घनत्व का फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। आवेश का जो आयतन घनत्व है रो बराबर क्यू बटा भी, यही फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे भी, क्या, मात्रक और विमान निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, आवेश का, आवेश का आयतन घनत्व, आयतन आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है, आवेश का आयतन घनत्व। अब देखिए बीमा, मात्रक पहले जानिए,
मात्रक। फॉर्मूला क्या था बताइए। रो बराबर क्यू बटा, हाँ जी बहुत बढ़िया, भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक बटा में क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, बहुत बढ़िया, बट्टा में, हाँ आवेश के मात्रक हुआ, बट्टा में क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक पता है? अच्छा ठीक है, नहीं पता बता देते हैं। क्या मात्रक? पहले ये बताओ, आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है कि नहीं? जैसे कि इस कैमरा का आयतन, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। आप जहां पर बैठे हो उसका आयतन, आपका आयतन, आप में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, आयतन भी है। आप में आयतन नहीं है, आप लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई हो। मतलब आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। ठीक है। और मैंने बोला कि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। तो लंबाई चौड़ाई सबका मीटर, तो मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की घात 3। ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम्ब, कूलम्ब हो गया बट्टा में, हाँ आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। ये हुआ। इसको बढ़िया से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कुलाम, ये कुलाम है, ठीक है। कुलाम मीटर की घात क्या हो जाएगा, -3। ये हो जाएगा मात्रक। अब आपका क्या है, बीमा। बीमा को इधर थोड़ा लिख देते हैं। बीमा क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। रो बराबर क्यू बटा भी, यानी ऊपर में आवेश की बीमा, क्या लिखेंगे, आवेश का बीमा बट्टा में क्या, आवेश का बीमा बट्टा में आयतन का बीमा। आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है ना। और आयतन का बीमा क्या होता है, आयतन जो होता है उसका बीमा जो होता है एल की घात -3 होता है। जैसे लंबाई का बीमा एल हुआ, चौड़ाई का एल, एल स्क्वायर, और आयतन का क्या हो जाएगा, समझिए। लंबाई का बीमा एल हुआ, ठीक है। और क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर, और आयतन का बीमा एल की घात 3। क्योंकि आपको ध्यान में बताया मैंने कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का बीमा एल में मापते हैं। तो ये आपका हो गया। तो इसका बीमा क्या निकल जाएगा, ए टी एल की घात क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अगर व्यापक रूप में करें तो क्या हो जाएगा, एम की घात 0, एल आपका 3 है, एम एल टी हो जाएगा, फिर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आयतन घनत्व, ठीक है। चलिए इसको अब लिख लीजिए। तो देखिए, आवेश के बारे में पहले मैंने पूरा बताया, आवेश क्या है, फिर आवेश के गुण को बताया, आवेश से रिलेटेड जैसे आवेश क्वांटमीकरण, आवेश संरक्षण सिद्धांत वो मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और आवेश का आयतन घनत्व। ये चीज अब कूलाम का भी नियम करवा देंगे कि अगले वीडियो में करवाएं। ठीक है, लगभग 1.5 घंटा का वीडियो बन चुका है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। और अगले वीडियो में जो होगा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के में जो मात्रक निकलता है, विमा निकलता है, कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, फिर और भी बहुत चीजें जैसे वैद्युत ध्रुव, विद्युत तीव्रता क्या है, 5 नंबर का वाला क्वेश्चन, ये सारा चीज जो भी छोटा हुआ है सारा चीज कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।